जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम क्लास 12th इंग्लिश में जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो यानी पोएट्री में माय मदर एट 66, इस लेसन के बारे में यानी इसकी सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बहुत ही सरल शब्दों में और उसकी हिंदी सहित बताएंगे जिससे आपको समस्याएं नहीं होंगी। तो इसके पहले जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो ये वीडियो माय मदर एट 66, ये भी जो सेंट्रल आइडिया इसकी है बहुत ही अच्छी है, जो आप एक वीडियो में यानी इसी वीडियो के थ्रू आप समझ भी जाएंगे क्या है और कैसे इसको हमको लिखना है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको माय मदर एट 66 जो कि 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो आप स्क्रीन पर ही देखेंगे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखा हुआ दिखेगा और ऐसे ही आपको भी लिखना है, 4 नंबर आपका कटेगा नहीं। और ये कंफर्म है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी या फिर माय मदर एट 66, इन दोनों में से एक सेंट्रल आइडिया आपके लिए कंफर्म है। ठीक है, तो माय मदर एट 66 यानी मेरी माता 66 की यानी 66 वर्ष की। तो यहाँ पर किन की माता है, तो ये जो माय मदर एट 66 है इसको कमला दास ने लिखा है। तो कमला दास जो है वो भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, वो भी अंग्रेजी कवित्री हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटिस कमला दास। द पोएम, तो यह कविता माय मदर एट 66, तो माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटिस, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है। नई लाइन से अब हम लिखेंगे, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, एज अ रेफरेंस था। ठीक है, तो आगे देखिए, द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल आइडम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल आइडम्स, यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है। लिरिकल यानी गीतात्मक, आइटम यानी मुहावरे के रूप में लिखी गई है। एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है जटिलताएं, यानी जो हमारे बीच में जो कठिनता होती है या हमारे लिए बुरे समय होते हैं उसका मतलब यहाँ पर दे रहा है। तो एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, तथा या और मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। यानी ये जो कविता है ये गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है और ये मानवीय संबंधों की जटिलताएं जो होती हैं यानी कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में दिया गया है। आगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। द सेंट्रल आइडिया, तो कविता का जो केंद्रीय भाव है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव है एजिंग है। एजिंग यानी आयु वृद्धि, यानी जो आयु होती है वो बढ़ती चली जाती है समय के अनुसार, तो वही एजिंग है। विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम होता है। यानी जो आयु वृद्धि होती है ये प्रकृति का शाश्वत नियम होता है, यानी ये होकर रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे, द पोएटिस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। तो द पोएटिस हैड गॉन टू मीट हर मदर, जो कवित्री है अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। ठीक है, हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, जहाँ पर जिनका पीला चेहरा देखकर, यानी अपनी माता का पीला चेहरा देखकर, यानी बूढ़ी हो चुकी थी तो उनका चेहरा जो था वो पेल फेस यानी पीला चेहरा, मेड हर रियलाइज, उन्हें आभास हुआ, यानी उनका पीला चेहरा देखकर उन्हें आभास हुआ, दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, जो उनकी माता थी वो अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। यानी उनकी माता, यहाँ पर देखिए, द पोएटिस हैड गॉन टू मीट हर मदर, जो कवित्री थी अपनी माता से मिलने के लिए गई हुई थी। हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, उनका पीला चेहरा देखकर कवित्री को आभास हुआ कि दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, जो उनकी माता हैं वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। आगे देखिए, द पोएटिस बिकम्स रियली अपसेट,
तो जो कवित्री हैं वास्तव में दुखी हो चुकी थी, यानी सच में दुखी हो गई। वास्तव में कवित्री बहुत दुखी हो जाती है इस बात को लेकर। आगे, इन दिस पोएम, इस कविता में, सी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, सी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव, वह अपनी वृद्ध होती हुई माँ के प्रति, हर एजिंग मदर, तो यहाँ पर टुवर्ड्स यानी के प्रति, हर एजिंग मदर, अपनी वृद्ध होती हुई माँ के प्रति प्रेम और लगाव की भावना, अटैचमेंट, लगाव की भावना डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, सी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। तो इस कविता में वह अपनी वृद्ध होती हुई माँ के प्रति प्रेम और लगाव की भावना का वर्णन करती है। आगे, सी कंपेयर्स हर मदर टू लेट विंटर्स मून। सी कंपेयर्स हर मदर, वह अपनी माँ की तुलना करती है टू लेट विंटर्स मून, वो भी सर्दी के मौसम का जो दिन होता है, ठीक है, उससे तुलना करती है। किनको तुलना करती है? अपनी माँ की तुलना करती है कवित्री। तो यहाँ पर सी कंपेयर्स हर मदर टू लेट विंटर्स मून, वह अपनी माँ की तुलना सर्दी के अंतिम दिनों से करती है। तो टू लेट विंटर्स मून, सर्दी के अंतिम दिनों। आगे देखिए, एंड बिकॉज हर मदर लॉसेस हर पावर एंड ब्राइटनेस, क्योंकि उनकी माता अपनी शक्ति और चमक को खो देती है। यानी कि जो लेट विंटर्स मून होता है, यानी सर्दी का जो अंतिम दिन होता है, वैसे ही उनकी माता भी अपनी चमक और अपनी शक्तियों को खो देती हैं। उसका एकमात्र कारण होता है क्योंकि सर्दी के दिनों में क्या होता है, जो दिन होता है उसकी चमक नहीं दिखाई देती और जो उसकी शक्ति होती है, ठीक है, वो भी क्षीण हो चुकी होती है, यानी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना गर्मी के मौसम में पड़ता है। तो वैसे ही जो कवित्री है अपनी माता की तुलना भी करती है उसी टू लेट विंटर्स मून से, कि जैसे वो जो दिन होता है सर्दी का अपनी चमक और अपनी जो है शक्ति को खो देता है, वैसी मेरी माता भी अपनी चमक और शक्ति को खो चुकी हैं। आगे, while going away from her mother who has grown old, poetess gets deeply saddened। तो यहाँ पर while गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, जब वह अपनी माँ से दूर जा रही होती है, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी हैं, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड, जो कवित्री है वो बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है, वो जो कवित्री है अत्यधिक दुखी हो जाती है। तो व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, तो जब कवित्री अपनी माँ से दूर जा रही होती है, हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी हैं, पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड, तो जो कवित्री है वो अत्यधिक दुखी हो जाती है। तो ये था सेंट्रल आइडिया। उसके बाद आपको लिखना क्या है, पोएटिक ग्रेस लिखना है, यानी काव्यगत सौंदर्य लिखना है, जिसकी वजह से हमारा जो नंबर माइनस भी हो तो वहाँ पर माइनस ना हो, 4 नंबर पूर्ण मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएटिक ग्रेस काव्यगत सौंदर्य, देखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर यानी पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ एन इमोशनल पोएम। तो यह एक भावनात्मक कविता है, इसको हम लिखेंगे क्योंकि भाव कर देने वाली कविता ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे इसमें, वो फिगर ऑफ स्पीच से लिखेंगे, यानी अलंकार से लिखेंगे। अगर ये 2 पॉइंट्स हम लिखते हैं तो हमको पूर्ण नंबर मिलेगा। तो इट इज़ एन इमोशनल पोएम, यानी यह एक भावनात्मक कविता है। दूसरे में लिखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, क्या लिखेंगे, हर फेस असेन लाइक दैट। तो यहाँ पर हर फेस असेन लाइक, तो जो लाइक है इसकी वजह से यहाँ पर सिमिली में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लाइक एज सो। ये सब जो होता है वो कहाँ पर होता है, सिमिली में प्रयोग किया जाता है, यानी उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, हर फेस असेन लाइक दैट। और इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्यों, क्योंकि यहाँ लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर जो युवा पेड़ हैं या पौधे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो युवा पेड़ जो है बढ़ेगा, तो ये तो हम देखें तो ये मानव के रूप में तुलना की जा रही है पौधों की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है, तो ये हम पोएटिक ग्रेस में लिखेंगे। तो ये अगर हम इतना पूरा लिखते हैं
सीरियल वाइज एकदम सही ढंग से लिखेंगे तो हमको 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स और माय मदर एट 66 बाय कमला दास, तो ये जो दोनों सेंट्रल आइडिया हैं इनकी, ये 40 वर्ड्स लिखना होता है कम से कम, और उससे ज़्यादा हो जाता है तो बेटर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे शब्दों को हमने अटेंड किया जिससे आपको कठिनाई ना हो लिखने में और समझने में, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।